मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और टस से मस नहीं हो पा रहे। हुजूर की आंखें अश्क बार थी। किसी ने खबर दिया हुजूर के घर में, ऐ मोहम्मद की बेटियों, तुम्हारा बाप मोहम्मद ऊंट की उजड़ी के नीचे दबा हुआ चीख रहा है। मालूम है सबसे जल्दी घर से निकलकर तेजी के साथ दौड़ने वाली कोई और नहीं, हुजूर की बेटी फातिमा थी। मेरे आका की ये चौथी बेटी फातिमा दौड़ के गई और अपने मुबारक और तैयब हाथों से धक्के मार मार के आपने उस ऊंट की ओजड़ी को हुजूर की पीठ से निकाला, उसे फेंका और फेंकने के बाद अपने बाप से लिपट के बोली, अब्बू इन जालिमों के लिए बद्दुआ कर दीजिए जो आपको इस कदर परेशान करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा मैं बद्दुआ करने नहीं आया, मैं तो सारे आलम के लिए रहमत बन करके आया। यही हुजूर की बेटी थी, बड़ी हुई, इसकी शादी के लिए बड़े बड़े रिश्ते आए। रवायतों में सिद्दीक उमर के रिश्ते की बात की जाती है। अल्लामा शान मोहम्मद जैसी मुबारक शख्सियत मौजूद है, लेकिन हुजूर ने एक्सेप्ट ना किया। आपकी बेटी की शादी होती, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मेरी इन भाइयों की बेटी बड़ी हो रही है, इमरान भाई की 4 बेटियां, माशाल्लाह अल्लाह सबके घरों में बेटियों की तादाद बरकत के लिए जरूर अल्लाह ताला हमें अता फरमाए इंशाअल्लाह। बेटियां घर में ना हो तो घर अच्छा लगता नहीं है, ये भी हकीकत है। मालूम है हुजूर की ये चौथी बेटी, बड़े बड़े रिश्ते आए लेकिन हुजूर ने कबूल ना किए। हुजूर ने अपनी चौथी बेटी के लिए कोई रिश्ता कबूल ना किया। आवाज मेरी पहुंची ऊंची भाई, आवाज पहुंची, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी बेटी फातिमा के लिए रिश्ते क्यों ना कबूल किए? क्या हुजूर को इंतजार था कोई पैसे वाला आए? क्या हुजूर को इंतजार था कोई खूबसूरत आए? क्या हुजूर को इंतजार था कोई बड़े नामो नमूद वाला आए? हुजूर को इंतजार था कोई बड़ी बिल्डिंग वाला आए? किसी राजकुमार का इंतजार था, किसी जाहो हशम का इंतजार था, किसी मजबूत कबीले के मालिक का रिश्ता आए? ना 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 ना। आइए मैं बताता हूं कि हुजूर की चौथी बेटी का रिश्ता आया तो कैसे आया, ये रिश्ता हुआ तो कैसे हुआ। कल ये बातें बैठ के बताएंगे अपने के सामने कि हुजूर की बेटी का रिश्ता कैसे हुआ। बस इतनी बात है और मुझे अपनी गर्दन झुकानी है अपने बड़ों के सामने। जरा हाथों को उठा के फिर से बोल दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तकरीर का टॉपिक क्या है? अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर की चौथी बेटी, मुश्ताक भाई देखें, हुजूर की चौथी बेटी नजर जनाबे मखदूमा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। हुजूर ने सारे रिश्ते इनकार कर दिए, एक्सेप्ट ना किए। मालूम है एक दिन दोपहर का वक्त था, जनाबे सिद्दीक अकबर घर से निकले, जनाबे उमर फारूक आजम घर से निकले और निकलने के बाद दोनों शेखैन इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद आपस में बातें करने लगे। सिद्दीक ने उमर से कहा, ऐ मेरे भाई तुम क्यों निकले हो दोपहर में? उन्होंने कहा कि आप क्यों निकले हो दोपहर में? बोले एक फिक्र थी मुझे बाहर लेके आ गई। बोले वो फिक्र क्या है? बोले मैं हुजूर की बेटी फातिमा के लिए रिश्ते की बात करना चाहता हूं। आपको खुशी होनी चाहिए, थोड़ी सी सुगबुगाहट हो रही है रिश्ते की, हल्की सी खुशबू फैल रही है। जनाबे सिद्दीक ने उमर फारूक आजम से कहा, मैं ये चाहता हूं कि हुजूर की बेटी फातिमा का रिश्ता हो जाए। सुभान अल्लाह। लोग आपसे बात करते हैं, बैठ जाए भैया, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माशाल्लाह भैया, बहुत अच्छा, सब लोग बैठ जाए, जीने पर बैठे, जीने पर बैठे। तो शान भाई, ये जब इसकी रिकॉर्डिंग होगी ना तो किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये 15-20 घर है यहाँ पर। खुदा की कसम, ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। दुआ करो कि इस गांव में हर साल एक मिलाद शरीफ की महफिल हो और हर साल एक नए त्योहार का इजाफा हो जाए इंशाअल्लाह। हुजूर का जिक्र जरूर हुआ करे, चाहे 1 घंटा हुआ करे इंशाअल्लाह। ठीक है, बैठे आप सबकी मोहब्बत है मेरे सर आंखों पर। इतनी मुबारक महफिल इतनी छोटी सी बस्ती में, ये हुजूर का मौजज़ा है, गौस पाक की और गरीब नवाज की करामत है। मखदूमा फातिमा का नाम लिया सिद्दीक अकबर ने। आपने फरमाया, मैं चाहता हूं उमर हुजूर की बेटी का रिश्ता हो जाए। हुजूर की बेटी का, तवज्जो इधर रखेंगे, हुजूर की बेटी का रिश्ता हो जाए। तो उमर फारूक आजम ने कहा, हुजूर की बेटी का रिश्ता किससे करना चाहते हो? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा, मैंने वो रिश्ता ढूंढ लिया है। उमर फारूक आजम कहते हैं कि हुजूर ने कोई रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने किसे ढूंढा है? तो सिद्दीक अकबर कहते हैं, मेरी नजर में एक जात है मदीने की, उसे अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, या अली, या हाथों को उठा के बोलो, नारे हैदरी, या अली, या अली। उसे बरकत के लिए बोले, उसे अली कहते हैं, अली कहते हैं। उसे हमने 10 रिश्ते छोड़े अपनी बेटी के लिए, सारे रिश्ते गरीबों के आए थे, मैंने हटा दिए। मैं इंतजार कर रहा हूं एक बड़े बाप के बेटे के रिश्ते की। माज़अल्लाह, हमारी इस सोच पर हमारी लानत हो।
समझ रहे हैं? मैं अपनी बेटी के लिए बड़े घर के रिश्ते का मुंतजिर हूं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए देखता हूं, बात करता हूं मोहब्बतों की इस महफिल में, इस छोटी सी बस्ती में अपना सर आपके कदम की दहलीज पे रखता हूं। सुने, उमर फारूक आजम ने कहा किससे तुम करना चाहते हो फातिमा का रिश्ता? जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा मैंने हुजूर की बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया, उसे अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? अली कहते हैं। हाथों को उठा के बोलो, क्या कहते हैं? अली कहते हैं। उसे अली कहते हैं। अली कहते हैं। शेर व शायरी सुनिएगा मेरे भाई नजम भाई से, बहुत अच्छी निजामत करते हैं, बहुत अच्छा मुस्तकबिल है हिंदुस्तान के मुशायरे का। उसे अली कहते हैं। तो सिद्दीक व उमर ने आपस में बातें की, बोले ये बताओ कि ये बातें आगे कौन बढ़ाए, ये बातें आगे कौन बढ़ाए? हुजूर की बेटी का मामला है। अदब में तो वहां जिब्रील अपनी सांसें रोके हुए, हुजूर की बेटी की बात को नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीद ईजा, अल्लाह अकबर। वहां हुजूर की इस बेटी के बारे में कौन बात करे जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं फातिमा बज़अतो मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फातिमा मेरा दिल है, फातिमा मेरा साया है, फातिमा मेरा तसव्वुर है, फातिमा मेरा कौल है, फातिमा मेरे दिल में है और मैं फातिमा के दिल में हूं। फातिमा की औलाद है, मेरे दीन की तरवीज व अशात का सबब बनेंगी। हुजूर का फरमान सामने मौजूद है, निचोड़ माहसल देख ले आप, समझ रहे आप? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की रिश्ते की बात कौन करे? सिद्दीक उमर ने कहा हुजूर से बात करने की जरूरत नहीं अभी। बोले फिर किससे बात करे? बोले चलो अली से ही बात की जाए, चलो अली से बात की जाए। बोले अली कहां पर है? बता दूं अली कहां है? हाथों को उठाएं, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, उठाएं, बता दूं अली कहां है? माशाअल्लाह। अली किसी गैस एजेंसी में सर्विस नहीं करते, अली गृह मंत्रालय में सर्विस नहीं करते, अली किसी कॉलेज के प्रोफेसर नहीं है, अली किसी कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं है, अली अपने मदीने के सबसे बड़े रोसा में शामिल नहीं है। अली का बिजनेस क्या है, अली का कारोबार क्या है? मैं आज बता दूं एक मरतबे, कल दिन में जरूर अपनी बहन बेटियों को बताइएगा इंशाअल्लाह। हुजूर ने अपनी चौथी सबसे लाडली बेटी का रिश्ता जिससे किया वो क्या करता था, उसका कारोबार क्या था, बता दूं। जब सिद्दीक उमर गए मौला अली के पास तो मौला अली मालूम है क्या कर रहे थे? उस वक्त तो उनका बिजनेस क्या था? मदीने शरीफ के पहाड़ों से घास चुन चुन करके उसे बोरे में रखते थे और बोरे को सर पे रख करके मदीने के बाजारों में उसी घास को बेचा करते थे। हुजूर ने अपनी सबसे लाडली बेटी का रिश्ता किया था उसके साथ जो मदीने के बाजारों में घास बेचता था, समझ रहे हैं? जो मदीने के बाजारों में हुजूर ने उसके दिल में जो इश्क रसूल था उसे देख कर रिश्ता किया था। यही वजह है कि अल्लाह ने उनको दो अमानतें दी थी, एक को हसन कहा जाता, एक को हुसैन कहा। वाह वाह, माशाअल्लाह। ये दोनों गए मौला अली के पास, बोले अय अली, फरमाया क्या बात है मेरे भाइयों, क्या बात है, क्या करने हैं? बड़े खुश नजर आ रहे हो। फरमाया तुम्हारे रिश्ते की बात लेके आया हूं, तुम्हारे रिश्ते की बात लेके आया हूं। बोले मुझसे कौन रिश्ता करेगा? न मेरा बाप है, न मेरा कोई भाई, न मेरे घर के लोग हैं, न मेरा कोई अपना मेरे मिजाज का, मैं तारिक दुनिया इंसान, मैं फक्र वाला इंसान, मैं खामोश तबीयत का इंसान, बस हुजूर के अलावा मेरा कोई नहीं है मदीने में, मेरे से कौन रिश्ता करेगा? मदीने वाले कौन मुझसे क्यों रिश्ता करेंगे? कौन लड़की है जिससे तुम मेरा रिश्ता करना चाहते हो? अब देखना फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सिद्दीक उमर ने कहा वो जिससे तुम्हारा रिश्ता करना चाहता हूं वो कोई और नहीं, हुजूर की बेटी फातिमा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ते क्या चाय खाने पर बैठे होते हैं लोग, बात करते हैं इलेक्शन में क्या होगा, गर्मी की बात क्या होगा, सर्दी में क्या बात क्या होगा, बात करते करते कहते हैं कि शान भाई वो मेरी एक बेटी है, दुआ करना उसके लिए रिश्ता हो जाए। तो पड़ोस में इनके दोस्त होते हैं, बोले बेटी है तो मैं चाहता हूं कि उस बेटी के लिए मेरे घर में एक बेटा है, रिश्ता हो जाए। ऐसे ही अजहर भाई रिश्ता होता है, ऐसे ही रिश्ता होता है, समझ रहे हैं? तो अब ये रिश्ता बढ़ाया कैसे गए? सिद्दीक उमर ने कहा अय अली तुम्हारे लिए फातिमा मैंने ढूंढ लिया, हुजूर की बेटी से तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए। जनाब अली ने कहा लेकिन ये बात आगे बढ़ाए कौन? मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मदीने शरीफ में जो छठवां सुतून है, सुतून हरीस, इसी सुतून के सामने खड़े होकर के सरकार मौला अली पहरेदारी फरमाते थे। जो हुजूर के दरबार का दरबान हो वो दामाद कैसे बने? अदब मलहूज रखते हुए आपने फरमाया कि ऐ सिद्दीक उमर भाइयों, मैं कैसे हुजूर की बेटी के बारे में अपने रिश्ते की बात करूंगा? सिद्दीक उमर ने फरमाया कोई बात नहीं, जाओ 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 जाओ, हुजूर से कहो, तो हुजूर से कहो, अपनी बात तो करो हुजूर से।
देखना फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जैसे सिद्दीक अकबर हुजूर के घर में आने वाले थे, अल्लाह ने जिब्रील को भेज करके हुजूर को बता दिया कि अली इस इरादे से आने वाले हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अपने अपने माँ बाप की मगफरत के लिए बोलो सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। या अली या अली। ये पंजतन का वो जिक्र है जो हमारे घरों में बच्चों को पालता है। यही जिक्र है जो हमारे घरों की बीमारियां दूर करता है। ये आपके सरों की टोपियां, ये रुमाल, ये कुला, ये ताज, ये उलमा किराम के सर पे चमकते हुए ये जो ताज और टोपी की सूरत में मुबारक नेमतें हैं, ये सब उन्हीं पंजतन का सदका है। मालूम है, जैसे मौला अली हुजूर के घर में तशरीफ आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली बैठ जाओ, तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए। मेरे आका फरमाते हैं अली जैसे ही बैठे, हुजूर ने मालूम है क्या कहा? देखना फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जैसे मौला अली बैठे वैसे हुजूर ने फरमाया अली क्या रिश्ता लेके आए हो? अल्लाह अल्लाह, क्या रिश्ता लेके आए हो? तो मौला अली शर्मा गए, फरमाते हैं कि जी हुजूर जैसा अल्लाह उसके रसूल का हुक्म हो। तो मेरे आका ने फरमाया अली कुछ है कहना, रिश्ता करने का इरादा है, मेहर वगैरह के पैसे वगैरह हैं? वो काजी जी नहीं कहते इतने 10,000 सिक्का राजुल वक्त, वो जो मेहर के पैसे होते हैं वो तय कराए जाते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं अली कुछ है? तो मौला अली फरमाते हैं मेरे पास एक घोड़ा है। और कुछ है? फरमाते हैं कि लोहे की बनियाइन है जिसे जीरा कहते हैं। ये उलमा क्या कहते हैं? जीरा। ये मुझे बद्र शरीफ में मेरे हिस्से में माले गनीमत में आई थी, वही लोहे की बनियाइन है और एक घोड़ा मेरे पास है। हुजूर फरमाते हैं घोड़ा रखो तुम्हारे काम आएगा, लोहे की बनियाइन लोहे की जीरा इसे बेच दो और बेच करके जो पैसे मिले उससे तुम कोई मीठी चीज खुरमा या खजूरें लेके आए। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब सुने आप, लोहे की जीरा, लोहे की बनियाइन जो सीने की सेफ्टी के लिए जंगों में पहनी जाती है, सिद्दीक अकबर जैसे उसे लेके निकले, आगे मिल गए हजरत उस्मान गनी। आपने सलाम किया, आपने जवाब दिया, फरमाया अली किधर जा रहे हो? सुनना, जनाबे उस्मान गनी की निकाह में हुजूर की 2 बेटियां एक के बाद दीगरी आ चुकी थी। दूसरी बेटी उनके निकाह में थी और हुजूर की चौथी बेटी फातिमा अली के निकाह में आने वाली है। तो अगर निकाह हो जाएगा तो अली और उस्मान क्या होंगे? साड़ू। ठीक है। जैसे मौला अली ने पूछा क्या बात है मेरे भाई? उस्मान गनी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले ये लोहे की जो बनियाइन है जीरा है, इसे बेचने जा रहा हूं। तो सरकारे उस्मान गनी ने कहा कि क्यों? कहा हुजूर ने फरमाया इसे बेच दो, मेरी शादी फातिमा से होने वाली है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये निकाह में पैसे की जरूरत है थोड़ी सी मेहर की। तो जनाबे उस्मान गनी खुश हो गए। आपने फरमाया कि इसे मुझे दे दो। 480 चांदी के सिक्कों में आपने उसे खरीदा। 480। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहोगे? माशाअल्लाह। इतना अच्छा इंतजाम किया है, बोलते रहिए। सुभान अल्लाह। 480 चांदी के सिक्कों में उसे खरीदा। जब खरीद करके लोहे की जीरा उस्मान गनी के हाथ में दी, उनसे पैसे मौला अली ने लिए। जैसे मौला अली पलटे, उस्मान गनी फरमाते मेरे भाई ठहर जाओ। ठहर गए। बोले लोहे की बनियाइन किसकी है? बोले इसके आप मालिक हैं, पैसे मुझे मिल गए। उस्मान गनी फरमाते हैं ये तोहफा मेरी तरफ से आप फिर इसे कबूल फरमाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने उसे वापस कर दिया। सिद्दीक अकबर के इस मुबारक मशवरे की किरण कितनी तेज आगे बढ़ती है मालूम है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो सुनिएगा आप भाई, बैठे। बहुत 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 शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा इंतजाम किया। बैठे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होने वाले दामाद, सगे चचेरे भाई, जनाबे अबी तालिब के बेटे, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पोते, जनाबे हाशिम के परपोते, कुसई के परपोते के बेटे, किलाब के परपोते के पोते, जनाबे हजरत मौला अली मीठी चीज लेकर लेने बाजार गए हैं। अब क्या क्या होता है? चट मंगनी पड़ बिया, यहां मंगनी भी नहीं। समझ रहे हैं? शादी में कितने खर्चे होते हैं। बोले ये क्या है? बोले ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पूरी सब्जी बनेगी, यहाँ छोटा गोश्त है, यहाँ मुर्गे का गोश्त है, यहाँ पे स्टू है, यहाँ मछली है, यहाँ कैफे हाउस है, यहाँ पर ग्लोरी सिस्टम है, ये पान खाए जाएंगे, वो सिगरेट कश लगाए जाएंगे वगैरह, सारे वो बने रहते हैं पैलेस में। ठीक है कि इसके लिए आपको 2-2, 4-4 महीने इंतजाम करना पड़ता है। आइए बात करें कि हुजूर की बेटी की शादी कैसे हुई। अन निकाह मिन सुन्नती, हुजूर फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है।
ऊंचे बोले हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस सुनने गौर से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली कोई मीठी चीज लेके आओ। जैसे मौला अली मीठी चीज लाने के लिए गए, हुजूर अपने घर के अंदर तशरीफ लाए। हुजूर अपनी बेटी मखदूमा फातिमा के पास तशरीफ लाए। ठीक है, अपनी बेटी फातिमा के पास तशरीफ लाए। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के पास तशरीफ लाए तो फातिमा कुरान पढ़ रही थी। हुजूर ने फरमाया फातिमा। फातिमा ने कुरान बंद किया और साहिब कुरान से बातें करने लगी। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा, अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है कि थोड़ी देर के बाद तुम्हारा रिश्ता अली से होने वाला है। आपकी आवाज नहीं आई? 10-20 मिनट का इंटरवल दे दिया जाए, पानी पी लें आप लोग। थक गए? जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुने आप, बहुत अच्छा इंतजाम है लेकिन थोड़ी सी बात सुन लें। सुने आप, ज्यादा शोरगुल से दिक्कत होती है। ठीक, दे दे बड़े भाई को दे दे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब बैठ जाए सब लोग, बैठ जाए। वो हर 5 मिनट के बाद ये कहना पड़ रहा है बैठ जाए, दिक्कत हो रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास आए। फरमाया फातिमा। फरमाया जी अबू क्या बात है? हुजूर फरमाते हैं फातिमा तेरा रिश्ता होने वाला, तेरा रिश्ता अली से होने वाला है। फातिमा हुजूर से लिपट गई। मेरे आका ने एक जुमला कहा था, वो सुन लें। वो पानी की सारी बोतलें उधर दे दें, दे दें, बैठ जाएं। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा। फरमाती जी अबू। हुजूर फरमाते हैं कि 3 दिन पहले तुझे मैंने मदीने शरीफ में एक गिफ्ट मेरे पास आया था, एक लेडी सूट आया था, एक जोड़ा कपड़ा आया था, तुझे मैंने वो कपड़ा दिया था। ऐ फातिमा थोड़ी देर के बाद तेरा निकाह होने वाला है। ऐ फातिमा तेरा निकाह होने वाला है। उस कपड़े को थोड़ी देर के बाद पहन लेना। भाई बैठे, बैठ जाएं कि हम चले जाएं? ये बात बहुत दिनों के बाद बोलता हूं। बैठे यहां तो चले जाने दें। 3 महीने के बाद तो माइक पर आया हूं, ज्यादा मैंने गुफ्तगू नहीं की माइक पर। सुने, अच्छा लगता नहीं ना भाई? किसी ऐसे खतीब को बुलाया करो जो आप लोगों के तरीके से ज्यादा बोलने वाला हो तो बात बन जाएगी, ताकि उसके बीच में आपकी आवाज दब जाए और आपकी आवाज में उसकी आवाज दब जाए। ठीक है, ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, या तो ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा तुझे 3 दिन पहले मैंने एक जोड़ा कपड़ा दिया था, वो कपड़ा अली के साथ तेरा अक्द होने वाला है, उसे पहन लेना। हुजूर की बेटी हुजूर से लिपट के रोने लगी। 40,000 रुपए के लाचा को पहन करके ससुराल जाने वाली लड़की इस फलसफे को नहीं समझ सकती। जिस लड़की के पास 50 जोड़े कपड़े होंगे वो इसे मजाक समझेगी, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब फातिमा के दुपट्टे के धागों के सदक़े में फातिमा के अब्बू की उम्मत बख्शी जाएगी, तब तुझे एहसास हो जाएगा उस दुपट्टे की अजमत का। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा जो कपड़ा तुझे 3 दिन पहले मैंने दिया था उसे पहन लेना और उसे निकाह की महफिल में पहन के आना। फातिमा हुजूर से लिपट के रोने लगी। फरमाते हैं मेरे आका फातिमा रोती क्यों है? आप फरमाती अब्बू जो आपने मुझे 3 दिन पहले सूट दिया था वो कल मैंने मदीने की गरीब औरत को दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं। वो हुजूर से लिपट के रोई तो मेरे आका ने क्या फरमाया, इसे लिख लो। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा जो लिबास तेरे बदन पे है इसी को पहन के निकाह की महफिल में बैठ जाना। कितनी बारात वापस चली गई, सामान कमजोर था। कितने दूल्हा को कैदी बना के रखा गया, जेवर कमजोर थे। कितने बारातियों को मारा पीटा गया, लड़कियों के लिए कपड़े कमजोर थे। आइए उसकी बात करता हूं जिसके सदके में अल्लाह ने दुनिया बनाई है। वो औरत जो जन्नती औरतों की सरदार है, उसकी शादी कैसे हुई? अन्निकाहु मिन सुन्नती। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा कोई बात नहीं, जो लिबास तेरे बदन पर है इसी लिबास को पहन के निकाह की महफिल में बैठ जाना। जनाबे फातिमा फरमाती जी अब्बू जैसी मर्जी हो। अली खुरमा मिठाइयां लेके आ गए, खजूरें लेके आ गए। हुजूर फरमाते अली देखो मेरी मस्जिद में कौन कौन लोग हैं? तो फरमाया सिद्दीक उमर उस्मान बैठे हुए हैं, कुछ और सहाबा बैठे हुए हैं। मेरे आका फरमाते चलो मेरे साथ। हुजूर आ गए अली का हाथ पकड़ के और अपनी मुबारक मस्जिद में हुजूर ने अली का निकाह पढ़ा दिया। ईजाब और कबूल की मंजिल से मखदूमा फातिमा गुजर गई। हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता अली से कर दिया। मगरिब की नमाज के बाद हुजूर ने बुलाया। हुजूर की 3 माँ हैं,
एक माँ वो जिसने हुजूर को पैदा किया, उनको अम्मी आमीना कहते हैं। एक माँ वो जिसने हुजूर को दूध पिलाया, उनको अम्मी दाई हलीमा कहते हैं। एक माँ वो जिसे उम्मे एमन कहते हैं, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया उम्मे एमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। हुजूर ने इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। उम्मे एमन को बुलाया, उम्मे एमन आ गई, बहुत बूढ़ी थी। मेरे आका फरमाते हैं उम्मे एमन मेरी फातिमा का रिश्ता हो गया। फरमाते हैं जी हुजूर मुझे पता चला है। हुजूर फरमाते हैं मेरी फातिमा को मेरी ससुराल छोड़ दो। कहाँ है वो गाड़ियां 20-20 लाख रुपए की दरवाजे पर लगी होती हैं। अगर उनमें डेकोरेशन कम होना तो लोग मजाक करते हैं मोहल्ले के बच्चे, यार कैसा फटीचर इंसान है, दुल्हन के लिए जो गाड़ियां लाई उसमें सजावट नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ससुराल जा रही है, और कौन है, काहे से, कोई सवारी ना ना ना। हुजूर ने अपनी माँ के बाद माँ जिसे कहा उसका नाम उम्मे एमन है। हुजूर ने फरमाया उम्मे एमन मेरी बेटी फातिमा का हाथ पकड़ ले, इसे ससुराल भेज किया। और जब हुजूर की बेटी फातिमा निकलने लगी तो हुजूर ने अली और फातिमा को रोक के फरमाया सुनो अली और फातिमा, अपने घर चले जाओ, रात में किसी न किसी लम्हे मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। कह दो सुभान अल्लाह। पहली रात मोहब्बतों के मिलने की रात है, दो रूहों के इकट्ठा होने की रात है। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा अली और फातिमा, तुमसे मिलने के लिए मेरा इंतजार करना। अली और फातिमा अपने घर चले गए। उम्मे एमन ने उन्हें घर पे छोड़ा, वापस आ गई। रात के आखिरी हिस्से में हुजूर अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए, पहली रात। और हुजूर ने दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक की खुशबू सुनकर के मखदूमा फातिमा ने कहा अय मेरे शोहर अली, खुशबू बता रही है कि मेरे अब्बू तशरीफ लाए। दोनों खड़े हो गए दरवाजा खोलने के लिए। अगर कहो तो एक गजल का शेर पढ़ दें। दस्तक में कोई दर्द की खुशबू जरूर थी, दस्तक में कोई दर्द की खुशबू जरूर थी, दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा। दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी, क्या कहना, दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा। जनाबे मौलाए कायनात उठे, मखदूम कायनात उठी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाजा खोला। और दरवाजा खोलने के बाद हुजूर अंदर तशरीफ लाए। दो रवायतें मेरे सामने किताब मौजूद है। एक रवायत में कि हुजूर ने अपनी बेटी की शादी में चटाई दी थी, एक रवायत में कि हुजूर ने अपनी बेटी की शादी में पलंग मुबारक दी थी। आइए चटाई की बात करते हैं। जो भी और भी साजो सामान थे वो आपको उसका इल्म है। सुने आप, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक बेटी के करीब उस चटाई पर हुजूर बैठ गए जिस चटाई पर हुजूर की बेटी दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। तवज्जो है, हाथों को डाके बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। बेटे मोहब्बत के साथ हाथों को डाके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर से बोले अल्लाह इस गांव के वो लोग जो अपनी कब्रों में हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन कह दो। और वो लोग जो अपने घरों में बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। इस बस्ती पर गौस पाक की नजर पड़ जाए मेरे मौला, करम हो जाए इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें इंशाअल्लाह। मेरे आका बैठे ना तो मालूम है क्या किया, ये बताएं, बातें समझ में आ रही हैं? थोड़ी सी बात कर रहा हूं, तकरीर तो अल्लामा गुलाम अहमद साहब होगी इंशाअल्लाह, मौलाना शान भाई की होगी। मेरे आका ने एक गिलास पानी मंगवाया। क्या मंगवाया? एक गिलास पानी मंगवाया। हुजूर ने कुछ पढ़ करके उस पानी पर दम किया। दम करने के बाद हुजूर ने उस पानी को नोश फरमाया। जब हुजूर ने उस पानी को पिया तो पीने के बाद हुजूर ने उस पानी का एक हिस्सा थोड़ा सा अपने चुल्लू में डाला। यूं डालने के बाद हुजूर ने अली के चेहरे पर मारा, छींटे मारे। फिर हुजूर ने दूसरा चुल्लू लिया, फिर मखदूम कायनात के मुबारक चेहरे पर मारे, उनके हल्के अस्कर अनवर शरीफ के नीचे के हिस्से पर मारे। और फिर हुजूर ने अपने हाथों को उठा के दुआ की। देखना इस दुआ के नूरानी कलमात को सुन के कोई है जो सुभान अल्लाह कहे। मालूम है हुजूर ने क्या कहा था? उसी चटाई पर बैठे बैठे जिस पर हुजूर की बेटी और अली बैठे थे, हुजूर ने अपने हाथों को उठा के कहा अय मेरे मौला, मेरे अली और फातिमा की औलादों में बरकतें अता फरमाना। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जरा फिर से बोलिए, माशाअल्लाह। ऐ मेरे मौला, मेरे अली और फातिमा की औलादों में बरकतें अता फरमाना, इनकी औलादों को पाक और तैयब और ताहिर फरमाना। अल्लाह अल्लाह, जिधर जाओ सादात के जलवे हैं, जिधर जाओ हुजूर के बेटों की हुकूमत है। जिस गली से गुजरोगे उस गली का मालिक भी हुजूर का बेटा होगा। दुनिया में जितने रिश्ते हैं वो सब फानी है, सिवाय मेरे आका के सभी के रिश्ते हैं फानी। समझ रहे हैं? बस सब कुछ मदीने वाले आका का है, उनकी औलादों का है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस आ गए। वापस आए तो 3 दिन के बाद हमारी शादी हुई थी। हमारे दोस्तों ने पूछा था 2-3 दिन के बाद बीवी कैसी है?
आपसे पूछते हैं बीवी कैसी है, मेरी माँ हो या मेरी बहन हो या मेरी बीवी हो या मेरी बेटी हो, हर शादी के बाद 2-4 दिन के बाद दोस्तों का बेतकल्लुफ सवाल होता है, तेरी बीवी कैसी है, मोहब्बत करने वाली है, बातचीत कैसी है, नाक नक्शा कैसा है। लोग पूछते हैं दोस्त है बाप। सरकार मौलाए कायनात से उनके दोस्त ने पूछा था, अय अली तेरी बीवी फातिमा है? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। कहा ये बता फातिमा के लिए शादी के दिन जो जोड़े पहन करके आई थी फातिमा, वो जमीनी थे या आसमानी थे? मैंने मदीने शरीफ में शान भाई वो घर देखा है जिस घर में मखदूमा फातिमा यहूदियों की दावत पर जन्नती लिबास पहन करके गई थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने उस घर को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वही ख्याल था मौला अली के दोस्तों के दिमाग में। मेरी बहनें सुने जो 50,000 का लिबास पहनती हैं और बाद में अपने माँ बाप को शिकवा करती हैं, किस फटीचर घर मेरी शादी की। ऐ मेरी बहन, तुझे 30,000 रुपए के कपड़े मिले थे। सूफी सुल्तान में कहते हैं ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी मेरी बेटी, वो 30,000 रुपए का लिबास तूने पहनकर ससुराल का सफर किया था, ससुराल जाकर के एक शुक्र के सजदे कर लेती। ऐ मेरे मौला, मैं बगैर लिबास पैदा हुई थी, इतना कीमती लिबास तूने अता फरमा दिया, तेरा शुक्र है मेरे मौला। कम से कम शुक्र के सजदे तो कर लेती। तूने शिकायत की अपने बाप से, अपने ससुर की शिकायत की, ससुर से अपने बाप की शिकायत की, माँ से अपनी सास की शिकायत की, तेरी शिकायतों में 2 घर बर्बाद हो गए। आ हुजूर की बेटी की दास्तान सुन, अगर ये जिंदगी तेरी तब्दील हो सकती है तब्दील कर ले, वरना आखिरत में अंधेरा, रुसवाई, परेशानियां, दुनिया उजड़ी आखिरत भी उजड़ जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा जिनके निकाह में आई, अली, अली के दोस्त ने पूछा था, अय अली ये बता तेरी बेटी, तेरी बीवी फातिमा कौन सा कीमती लिबास पहन के शादी में आई थी? पहली रात वो कपड़ा जमीनी था या आसमानी था? क्या वो कपड़ा जिब्रील लाए थे? ये हुजूर ने पेटेंट कपड़ा, कोई खास कपड़ा तुझे तेरी बीवी के जिस्म पे सजा करके पेश किया था? जनाब अली रोने लगे। उसने कहा रोते क्यों? तो मौला अली फरमाते हैं तुम मुझसे पूछते वो कपड़ा कैसा था? ऐ मेरे दोस्त सुन, मैं भी यही सोच रहा था कि आज फातिमा सबसे कीमती कपड़ा पहन के मेरे घर आई है ससुराल में, लेकिन जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो फातिमा बैठ करके अल्लाह को याद कर रही थी। और मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने सलाम किया, फातिमा ने खड़े होकर जवाब दिया और मुझे मेरा इस्तकबाल किया उन्होंने। तो मौला अली फरमाते हैं मैंने कहा बैठ जाओ। जैसे हुजूर की बेटी बैठी ना, तो मौला अली फरमाते हैं मैंने गौर से देखा लिबास कि लिबास कितना कीमती है। चिराग जल रहा था, चिराग की मध्यम मध्यम रोशनी में मैंने देखा तो फातिमा के सर पर जो दुपट्टे थे, उस दुपट्टे में 16 जगह से पेवंद लगे हुए थे, 16 जगह से वो कपड़े फटे हुए थे। मौला अली फरमाते मैं क्या बताऊं मेरे दोस्त, जो कपड़ा मेरी बीवी फातिमा पहन के आई थी वो कितने जगहों से फटे हुए थे। जब इस कदर सब्र और शुक्र की मंजिलें तय की जाती हैं तब उनके घर में एक शहजादा पैदा होता है। उस शहजादे की पैदाइश पर मौला अली हुजूर की बारगाह में आते हैं, कहते हैं आका खुश हो जाएं, मेरे घर में पहली बहार आई है, मेरे घर में पहला बेटा आया है। हुजूर फरमाते अली तुम चुप रहो, मुझे खुशखबरी मत दो, मुझे मालूम है आज सुबह को ही मैंने देखा है 4000 फरिश्ते तेरे घर में फातिमा का तवाफ कर रहे थे और मुबारकबादियां दे रहे थे कि ए मदीने वालों खुश हो जाओ कि हुजूर के घर में एक बेटे की सूरत में जनाबे इमाम हसन तशरीफ लाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब माँ और बाप इस कदर पाकीज़ा और तय्यब और ताहिर होते हैं तो बेटा इमाम हसन बनता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसका एक बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी वलियों का बादशाह बनता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, एक अजीब व गरीब सरासीमगी फैली हुई है, खौफ का आलम है। अगर पैसे नहीं है तो बेटियों की शादी कैसे होगी? मेरे दोस्त कभी कभी हुजूर की बेटियों की शादी को याद कर ले, हुजूर की पाकीज़ा बेटियों के रिश्ते को याद कर ले, शायद तेरे घर के बुझते हुए चिराग को रोशनी मिल जाए। अगर इजाजत हो तो 1-2 आखिरी बात कर लूं, इजाजत है? जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मालूम है यही मुबारक रिश्ता है। एक पहला बेटा पैदा हुआ इमाम हसन का की सूरत में, दूसरा बेटा 7 या 8 महीने ही में। देखना अब कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे और वही बोलेगा जिसे करबला जाना है। उसी घर में दूसरी औलाद पैदा हुई जिसे दुनिया इमाम हुसैन कहती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर ने क्या दुआ मांगी थी? ऐ मेरे मौला मेरे अली और फातिमा की औलादों में बरकतें अता फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज दुनिया मजबूर है ये कहने में अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। वाह वाह माशाअल्लाह। हुजूर की वही सुन्नत है जो आज आप अदा कर रहे हैं। खुदा की कसम है किसी के मजाल जो इसके बगैर इसको पढ़े सलाम फेर दे, उसे कहना पड़ेगा वही जो हुजूर ने अपनी बेटी की बिस्तर पे कहा, ऐ मेरे मौला अली और फातिमा की औलादों में बरकतें अता फरमा। जरा हाथों को उठा के बोलो अहले बैत का दामन, ऊंची बोलो अहले बैत का दामन, अहले बैत का दामन। सादात के हवाले से संजीदा रहा करो, ये हमारा मसलक कहता है।
आला हजरत सरकार के मसलक व मशरब पे चलते हो तो सादात के हवाले से मुअद्दब रहा करो, अपनी जबानों को अदब के दायरे में रखा करो। सादात सादात होते हैं, उनके शिरयानों में हुजूर की का लहू दौड़ता रहता है, मखदूमा फातिमा का लहू दौड़ता है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। आय हाय, हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा, मालूम है एक बात करता हूं, उनकी रिश्ते होते कैसे हैं। जनाबी इमाम हुसैन हसन